शाम का वक्त था, हर तरफ खामोशी थी। तभी रेखा के घर का दरवाज़ा खुला और पापा के साथ एक लड़की आई। पापा दरवाज़ा खोलते हुए उस लड़की के साथ अंदर आए और माँ को पुकारने लगे, अरे ओ राधा, कहाँ पर हो, जल्दी आओ। पापा की आवाज़ सुनकर माँ दौड़ते हुए अंदर आई। पापा ने आंखों ही आंखों में माँ को इशारा किया, जबकि उस लड़की की निगाहें मेरी तरफ थी। मैं मूर्ति सी बनी उसे ही देख रही थी। वो बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। माँ जल्दी से आगे बढ़ी और उस लड़की का हाथ पकड़कर कमरे में ले गई, जबकि पापा की नज़र मुझ पर थी। पापा मुझसे कहने लगे कि क्या हुआ, तुम इतनी सोच क्यों रही हो, जल्दी से उठो और मुझे खाना दो। तुम्हें तो पता है कि अब तुम्हारी माँ सुबह से पहले कमरे से बाहर नहीं निकलेगी। मैंने हाँ में सिर हिला दिया, क्योंकि यह तो मेरे घर पर रोज का बन गया था। हर शाम हमारे घर एक नई लड़की लाई जाती थी। माँ ने भी कभी पापा से ऐतराज़ नहीं किया था कि तुम हर रोज़ नई लड़कियाँ क्यों लाते हो। शायद उन दोनों पति पत्नी के बीच हर बात पहले से ही तय थी, जबकि उन्होंने मुझे ही इस बात से अनजान रखा था। मैंने कई बार माँ से पूछा भी था कि पापा इतनी सुंदर सुंदर लड़कियाँ कहाँ से लाते हैं और ये लड़कियाँ आकर क्या करती हैं। मेरी माँ बात को सुनकर घूरते हुए कहती, तुम अपने काम से काम रखो, तुम्हें मेरी माँ बनने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर के इन हालातों को देखकर मेरे अंदर सवाल तो बहुत आते थे, लेकिन मैं खामोश हो जाती थी, क्योंकि मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं देना चाहता था। एक दिन मैंने देखा पापा बाहर बरामदे में ही सो गए, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरी आंखों से नींद कोसों दूर चली गई थी। मेरी आंखों के सामने बार बार उस लड़की का चेहरा घूम रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह लड़की मुझसे कुछ कहना चाह रही हो, कोई बात हो जो वो मुझसे बताना चाह रही हो। मैं काफ़ी देर तक बिस्तर पर करवट बदलती रही, फिर मजबूर होकर उठकर बैठ गई। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो पापा बेखबर सो रहे थे। मैं दबे पांव कमरे से बाहर निकली। मेरे कदम उस लड़की के कमरे की तरफ बढ़ने लगे, जिस कमरे में मेरी माँ और वो लड़की थी। मैं दरवाजे के पास खड़ी होकर एक छोटे से छेद से देखा तो मैं अंदर का नज़ारा देखकर दंग रह गई, क्योंकि मेरी माँ अपने बदन पर तेल से मालिश करवा रही थी और उसे इस काम को करने के लिए मेरी माँ खूब पैसे देती थी।